बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यशोबारनियोर। गुरुजी यशोबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आप इस संसार में आए हैं और आपको सद्गुरु प्राप्त है। आप महान हो, आप धन्य धन्य हो। धनी सादा गुरु धानी धान है। धनी सादा गुरु धानी धान है। मिले धान्य जन सोय, धनी सादा गुरु धानी धान है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धनी सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धन सदा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना।
तारे न हरि विधि को। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने क्या कहा? वह सदगुरु जो है धन्य धन्य है। आप स्वामी जी के भाव को देखो ना, वह सदगुरु जो है धन्य धन्य है और वह जो है जीव भी धन्य धन्य है जिसे सदगुरु मिलता है। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। और वह जन भी धन्य धन्य है जिसको वह सदगुरु मिलता है। अरे यह स्वामी जी की अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, आप ध्यान दो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चार वेद षट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, देखो वेद में तो सब कुछ लिखा हुआ है और सब आप पढ़ लिया। रोटी कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं और हलवा कैसे बनाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप तो अपना ही हलवा खाए होगे जो आप बनाते हो। अरे हम लोगों को तो जो है मतलब ऐसे ही कुक बदलता रहता है। कोई छुट्टी चला गया, कोई बिहार का आ गया, कोई जो है यूपी का आ गया, कोई राजस्थान का आ गया, कोई केरला का हो गया, कोई मद्रास का हो गया। अरे वह हलवा में ही स्वाद अलग अलग हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप बुझ नहीं पा रहे हो। आप तो जो बनाते हो आपको मालूम है वही बढ़िया लगता है, ऐसा नहीं है। आप जो है एक ही मिठाई जो है ना 10 जगह से ले आओ, 10 दुकान से ले आओ, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। ये हंसा और हंसनी, अरे रोटी बनाने में भी फर्क हो जाता है। आप भेद को बूझिए। आपका परिवार में है 10 लोग हैं, 10 औरतें हैं, बच्चे मिला करके, और यदि जो उन लोगों ने अलग अलग रोटी बना करके रख दिया, ये हंसा और हंसनी, रोटी खाते ही संत लोग बूझ जाता है कि ये किसका बनाया हुआ है, ये किसका बनाया हुआ है। आप क्या सोचते हो? ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का इतना ज्ञान है आप सोच नहीं सकते। अरे वहाँ चेतना रखते ही जो है सब बुझा जाता है, अंदर की बात भी बुझा जाता है। ये हंसा और हंसनी, आपका सदगुरु जो है महान है। जैसे ही आपके ऊपर चेतना रखा जाता है
सब भेद जो है खुल जाता है। बहुत सी भेद की बातें हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो है जैसे ही आप बदल जाओगे वह रोटी का स्वाद ही बदल जाता है। आटा वही है, बहन बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, उसकी बेटी बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, और जो है माँ बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, दादी बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, और जो आपका पत्नी बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा। आप भेद को समझिए, इसमें बहुत सारा भेद है। ये मैं साक्षात जो है देखा हुआ हूँ। महारथी संत जो है लखनऊ में गए थे। महारथी संत जो है लखनऊ में गए थे और वो जो है पुराना विधायक निवास इतना ही याद है। कोई ऐसे ही कोई संत ही थे और जो है उन्होंने कहा कि नहीं संत जी भोजन जो है आज हमारे यहाँ करना होगा। तो ऐसा है हम लोग दो आदमी जो है बोले आप जो है ना संत जी को लेकर के आइए, हम चल रहे हैं। और महारथी संत जो है अपना सत्संग सुना रहे थे और बोले कि नहीं भोजन तो मेरे यहाँ करना होगा आपको। अब संत जी तो मना नहीं कर सकते थे। हंसा और हंसनी महारथी संत जो है जो भी बोलो कभी उन्होंने मना नहीं किया। और जो है हम लोग जो है वहाँ से चले गए और भोजन एकदम जो है सब तैयार हो गया। पहुँचे ही तुरंत भोजन जो है परोस करके ला दिया। महारथी संत जो है उसको खाते ही बोला अरे इसमें वो तो ऐसे ही बोलते थे। ये हंसा और हंसनी इतने मजाक करते थे आप सोच भी नहीं सकते हो। उनकी वाणी में एकदम गृहस्थ संत थे, ऐसा ऐसा मजाक करते थे आप सोच नहीं सकते हो। कोई सदगुरु संत कहावी जो भोग में जोग सिखावी। उन्होंने हम लोग बैठे हुए थे और खाते ही बोला उनका नाम नहीं याद है। बोला अरे इसमें तो चूड़ी की खुशबू नहीं है, आप भेद को बूझो। वो बताए थे कि नहीं पत्नी भी हमारी जो है मतलब साथी हैं। तो भोजन करते ही बोला अरे इसमें तो कहीं भी चूड़ी का खुशबू नहीं है। तो हम तो लोग तो बुद्धू थे, उतना समझे नहीं जो है कि बोल क्या रहे हैं। तो मैं बोला ये है ना वो संत जी इसमें चूड़ी का खुशबू कहाँ से आएगा, चूड़ी में भी खुशबू होता है क्या। ये हंसा और हंसनी। वो बोला नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मेरी पत्नी बनाई है। ये हंसा और हंसनी उनकी पत्नी जो है कुछ जो भी होता रहता है घर में आप जानते ही हो। उन्होंने भोजन नहीं बनाया। बोला आपके तो ऐसे ही जो कोई न कोई आता रहता है जो है। उन्होंने भोजन नहीं बनाया लेकिन उस जो है संत ने भोजन खुद बनाया, सारे हाथ से बना करके और तैयार करके रख दिया। और आप जानते हो शहर में तो बहुत बड़ा कमरा होता नहीं थे, कोई बहुत बड़े वो मतलब अधिकारी नहीं थे, जो भी हो कर्मचारी रहे होंगे। और पक्का घर भी नहीं था, ऐसे ही टीने का ही बना हुआ था जैसे शहर में होता है। और वो बगल में ही है, ये बेचारे खाना ले आ करके सब रख दिए और जो खिला रहे हैं जो है। हम लोग मेरे को लगता है 3-4 आदमी थे जो है। तो बोले कि नहीं मेरी जो श्रीमती जी ने ही बनाया है।
अरे बोला इसमें खुशबू नहीं है चूड़ी का। चूड़ी का जो है ये हंसा और हंसनी। बोला नहीं नहीं वही वही बनाए हैं जो है ये हंसा और हंसनी। खैर भोजन हो गया जो है, और जो है उनकी पत्नी जी बगल में ही थी तो वो सुन रही थी। बोला नहीं नहीं ये भोजन तो जो है कोई और ही बनाया है, क्योंकि इसमें चूड़ी का खुशबू नहीं है। ये हंसा और हंसनी। अब वो बेचारी जो है वो तो बिल्कुल एकदम सिंपल, एकदम शांति जी महारथी संत जी एकदम सिंपल रहते थे। उसको कोई बिरले ही जानेगा, सब नहीं जान पाएगा जो है। अब वो जो है बेचारे ला रहे हैं, कम ज़्यादा होता रहता है, आप जानते ही हो जो है। तो उन्होंने बोला पूरा भोजन ही यहाँ रख दीजिए जो है, कम नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। ये हंसा और हंसनी हम लोग भोजन कर लिए। अब उनकी जो है पत्नी जी जो है उनको पता नहीं क्या हो गया, एकदम आंखों से आंसू और जो है पैरों में गिर पड़ी जो है, और बोले कि हमें कुछ नहीं मालूम है, आप ये बता दीजिए आप कैसे जान गए कि ये भोजन मैंने नहीं बनाया है, आप इसका उपाय बता दीजिए जो है। ये बात सही है, मैंने भोजन नहीं बनाया है, और मैं बहुत ही इनसे नाराज़ थी कि कभी भी कोई भी लेकर के चले आते हैं, 2 आदमी 4 आदमी, और बताइए हम कहाँ भोजन बनाएंगे, इसीलिए आज तो नहीं बनाया मैंने। लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम हो गई? आप तो उधर से अभी आए और हाथ धो करके खाने के लिए बैठ गए। आप ये बता दीजिए जो है ये कैसे मालूम हो गया कि मैंने भोजन नहीं बनाया? ये हंसा और हंसनी। अरे बोला आपको मालूम हो जाएगा, आप शांत रहिए जो है। आंखों से आंसू जो है पूरा एकदम झरझर करके जो है गिरने लगा जो है। हम लोगों को इतना ये सब बोध नहीं होता था, खाना खाए अपना चल दिए। अब समझ में आता है कि जो है ये जो है क्या क्या ज्ञान है स्वामी जी के अंदर में। फिर उन्होंने उपदेश लिया, प्रथम भूमि का उपदेश लिया। वो औरत होंगी होंगी अभी जो है, लेकिन अब वही है, उनका नाम क्या है, कहाँ है? ये हंसा और हंसनी। तो सदगुरु के जो है उसमें मतलब भेद हो जाता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब वो बोलते नहीं अभी आप रहेंगे, इधर ही रहना पड़ेगा, मैं जाने नहीं दूंगी जब तक आइए आप भेद नहीं बता देंगे कि आपको कैसे मालूम हो गया। क्योंकि उनके पतिदेव तो बार बार कह रहे हैं कि नहीं हम ही बनाए हैं जो है। तो लेकिन आपको कैसे मालूम हो गया? वो बता करके जाना, मैं तभी जाने दूंगी जब वो नहीं बताएंगे, तब तो जाने नहीं देंगे। ये हंसा और हंसनी। फिर बेचारे जो है हम लोग तो चले आए, वो भेद बूझे नहीं। और फिर वो लोग 1-2 आदमी और जो है वहाँ जो है रुके थे जो है, तो शाम को भी रुका और जो है सत्संग हुआ होगा जो भी है। ये हंसा और हंसनी भेद कहाँ पर है? मेरा कहने का मतलब ये है, चार ये मैं अपना कुछ जोड़ता हूँ। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी के ज्ञान तो अलग ही है, उसमें अनंत ज्ञान है। एक ही दोहा रोज आएगा, उसमें भाव अनंत अनंत है। आप भेद को बूझिए और समझिए। ज्ञान जो है अनंत है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत
विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार, अवेद थकी ब्रह्मा थकी, थकी गए सी समय, गीता हु की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी जो है प्रैक्टिकल किए हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी ने वह रोटी जो है गूथा है, आटा गूथा है, बनाया है, पकाया है, खाया है, वही विधि लिखे हैं। मैं आपको कह दिया, आपको रोटी बनाने का विधि मालूम हो गया। ए हंसा और हंसनी जो केरला की है, जो मद्रास की जो औरतें हैं, रोटी बनाने का विधि तो जानती हैं, और वो लोग ये भी जानता है कि उसमें नमक भी थोड़ी मिलाई जाती है। ए हंसा और हंसनी, हम लोग तो नमक नहीं मिलाते यूपी बिहार में वो लोग थोड़ा चीनी भी मिला देता है उसमें। आप भेद को समझो, उन्होंने विधि सीखा है, बनाया नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। हमारे यहाँ का यूपी बिहार राजस्थान पंजाब यहाँ की जो औरतें हैं, ये तो बचपन से ही बनाती हैं, उनको विधि मालूम है। लेकिन आप खाली रोटी का विधि जान जाने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। तो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह प्रैक्टिकल ज्ञान है, अनुभव किया हुआ ज्ञान है। ऐसे पुस्तक नहीं लिखा है स्वामी जी ने। आप भेद नहीं बूझ रहे। आप चारों वेदों के ज्ञाता हो सकते हो। चार वेद सटा शास्त्र पढ़ा, 4 वेद और 6 शास्त्र है। अष्टदश पढ़ी पुराण और 18 जो है पुराण है। आपका ये सारे पढ़ लीजिए। पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। रोटी बनाने का आपको ज्ञान है, ये चाहिए वो चाहिए, इतना गूंथना, थोड़ी देर में पकाना, आधे घंटे में पकाना, ज्ञान तो है आपको, मालूम तो है। लेकिन यदि पकाया नहीं आपने, जब पहली बार आटा गूंथोगे तो जरूर या तो गीला हो जाएगा और नहीं तो बहुत जो है ना टाइट हो जाएगा। और ये भी सोच लो, एक औरत जो है उसी आटा से जो है ना गूंथे हुए से जो है बनाएगी, उसका अलग होगा। अरे बोलेगी कि उसका आटा बहुत जो है ना टाइट गूंथती है, कोई दूसरा बोला ज़्यादा गीला होता है। ये हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक का अनुभव अलग अलग है। मैं एक छोटी चीज़ से आपको समझा रहा हूँ। जिस बेलन से आप रोटी घर में बनाते हो, आप दूसरे के घर में जाओगे, आप अपने मैके में बना रहे हो, और वही अपने घर में जाओगे, बहन के घर में जाओगे, बुआ के घर में जाओगे, तो आपको बेलने नहीं पसंद आएगा। अरे बोला ये लोग कैसे कर लेता है। ये हंसा और हंसनी, कहने का मतलब ये है कि केवल जो है यदि अनुभव नहीं है आपको, तो वेद शास्त्र का ज्ञान जो है अधूरा है, झूठा है।
अरे यदि आपने कभी रोटी बेला ही नहीं तो आप कैसे बना पाओगे? आपको दूसरा बेलन दे दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा रोटी जो है। यदि आप डेली नहीं बनाती हैं तो बना नहीं पाएंगी। ये हंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है अनुभव में उतारना है, पढ़ने लिखने से नहीं होगा। आप वेद को समझिए, आप बड़े बड़े आईएएस अफसर हैं, बड़े बड़े टीचर लोग हैं, आज उनको हाई स्कूल परीक्षा में बैठा दो, आप भेद को समझो। 10वीं पास में वो लोग पढ़ चुका है, आज उनको बैठा दो, कोई पास नहीं होगा। अचानक बोलो कि भैया चलिए आपको परीक्षा देना है, और उसमें से वो सब वो जो है ना क्या बोलते हैं 100 में 100 नंबर पास है, लेकिन यदि उसको आप परीक्षा में आप बैठा दो आज का डेट में कि भैया चलिए आज ये जो है ना पेपर को आप हल करिए, वो नहीं कर पाएगा। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि उसका अनुभव छूट गया है। अरे जो टीचर खुद पढ़ाता है उसको भी दे दो वो कि इसको 2 घंटे के अंदर में 3 घंटे के अंदर में हल करो, तो वो भी नहीं कर पाएगा। आप भेद को समझिए। जब तक आपको अभ्यास नहीं है तब तक आप कर नहीं पाएंगे। मैं तो संसार का ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा, 8 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी जो बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, डेली सवाल लगाते रहते हैं तो परीक्षा में वो लगा ले जाएंगे। और आपने यदि छोड़ दिया, अब खूब बड़े से बड़े अधिकारी बन गए, बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, 5-5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं हर महीने का, लेकिन हाई स्कूल पास नहीं कर पाएंगे, आज के डेट में बैठा दिया जाए तो। ये हंसा और हंसनी ये अनुभव है। तो यदि आपने भोजन नहीं बनाया है तो आपको जो है उसका कोई लाभ नहीं है। ये हंसा और हंसनी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये ज्ञान सारा जो भी आता है, यह ज्ञान कहाँ से आता है? सारा ज्ञान का जो है जोनी है, जहाँ से उत्पन्न होता है वह सदगुरु का चरण है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप समझ जाओ, सारा ज्ञान जो है उसी सदगुरु के चरण से आया है, और आप जो है उसी ज्ञान को लेकर के अपना अपना जो है ये संसार में काम किया जाता है। कुछ चीज़ें आप करते करते आप सीख जाते हो, और कुछ चीज़ें जो है अरे बहुत भेद है। ये हंसा और हंसनी, पंजाब के गेहूं में कुछ और ही गुण है, और यूपी बिहार के गेहूं में कुछ अलग ही गुण है। अब ये इतना बारीकी से है कि इसको समझना पड़ेगा। वैसे ही जो सदगुरु का जो ज्ञान है बहुत बारीक है, सूक्ष्म है वो। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, आज एक और सिद्धि आप जान जाओ। आज मैं एक सिद्धि आपको बता रहा हूं और खोल करके बता रहा हूं। आपके पति हैं, बच्चे हैं,
भाई है, पिता है, उनको जब भी भोजन कराना हो एकदम शांति से टाट बिछा करके और उसके ऊपर आराम से खिलाओ, प्रेम पूर्वक। ये आप करके देखना। ये हंसा और हंसनी ये सिद्धि है, ये सिद्ध हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपका घर में आपका पति है, भाई है, देवर है, जो भी है, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे हैं, स्त्री भी है, उनको जमीन पर आप बैठा करके और बोलो आराम से खाना खाइए। वो जितना आराम से खाना खाएगा उतना ही आराम से जो है काम भी करेगा। ये हंसा और हंसनी ये सिद्धि है, इसको बार बार सुन लेना और समझ लेना। अपने बच्चों को जो भी आपका घर में है उनको बैठ करके और शांति से भोजन कराना, एकदम आराम से जो है। उस दिन देखना आपका जो भी है, आपका पति है, भाई है, देवर है, बहन है, वो जो घर में बाहर से काम करके आएगा बिल्कुल शांति से आएगा, आपको फोन में बात भी करेगा, बहुत आराम से बात करेगा। और उसको भोजन ऐसे ही करा देना, चलते फिरते, लो भाई थोड़ा सा खा लो, इधर उधर से जो है उसका मन जो है वैसे ही रहेगा। ये सिद्ध किया हुआ है, ये अनुभव में है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। आप वही भोजन जो है ऐसे टीवी देख करके इधर करके उधर करके आप उसको खाना खिलाओ, वैसे ही उसका मन रहेगा। और जैसे जैसे वो आराम से भोजन करेगा वो अपना ड्यूटी में बहुत बढ़िया से करके आएगा। और हड़बड़ी में भोजन करके आप उसके जल्दी जल्दी खाओ पियो, जल्दी जाना है, भागना है, वो ऐसे ही परेशान रहेगा। ये सिद्ध किया हुआ है, ये सिद्ध है। और भोजन जो है अपना हाथ से बनाओ और प्रेम पूर्वक बनाओ, तुम्हारा परिवार ही जो है एकदम प्रेम पूर्वक रहेगा, बच्चों में शांति रहेगी। आप इसको लिख लो, डायरी में नोट कर लेना। और हड़बड़ी में बनाओगे, हड़बड़ी में खाओगे, काम भी ऐसे ही करोगे। ये सिद्ध है, सिद्ध किया हुआ है। इसीलिए भोजन करते समय आप जो है बिल्कुल एकदम सीधा जमीन पर एक जो है क्या बोलते हैं टाट बिछा दो और शांति से बैठ करके भोजन कराओ। और फिर उसके शरीर का हरकत देखना। ये हंसा और हंसनी ये अनुभव है। जितना शांति से आप भोजन कराएंगी अपने परिवार को, उतना ही शांति से वह काम भी करके लाएगा। और जितना हड़बड़ी में आप भोजन कराओगे उतना ही हड़बड़ वो जो है वहाँ भी करेगा। ये हंसा और हंसनी सारा तो आप ही के हाथ में है। उस परमात्मा ने सब जो है स्त्री के ही हाथ में दिया हुआ है। इसीलिए स्त्री जो है अन्नपूर्णा है, माता है, धरती है। आप जितना शांति से अन्न वो भोजन करेगा उतना ही शांति से काम भी करके आएगा। आप इसको आजमा लेना। और यदि नहीं होगा, ये सत्य नहीं होगा, तो आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ये हंसा और हंसनी ये सिद्ध है। और कभी भी यह भी एक सिद्धि है, आप किसी भी काम के लिए फट से बोल देते हो ना ना हमसे नहीं होगा, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। और आप कहो कि नहीं मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, करके दूंगी। ये हंसा और हंसनी आप कर ले जाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं, जोगी चार चोकरी प्रथम विवेक विचार अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी
प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा? जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प पयदार। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो जो है, तो जैसा आप शुभ विचार करोगे तो शुभ ही होगा। यदि आप शुभ विचार करोगे तो शुभ ही होगा, और अशुभ विचार करोगे तो अशुभ होगा। ये सिद्ध है, ये आप करके देख लो। यदि आप शुभ विचार करोगे तो शुभ ही होगा, और अशुभ विचार करोगे तो अशुभ ही होगा। अहिंसा और हंसनी हम गांव में देखा है। आप बोलोगे आप भी क्या क्या देखते रहते हैं। अहिंसा और हंसनी, अब वो तो हमारी एक जो है ना भाभी लगती है, बेचारी मर गई जो है, और भाई साहब शायद हैं जो है, वो बोल रहे आज वो पत्नी जो है वो मतलब भाभी लगेगी मेरी, वो क्या बोल रही है? आज आने दो इनको, आज पक्का झगड़ा होगा। अहिंसा और हंसनी वो बोल रही हैं आज आने दो इनको, आज पक्का झगड़ा होगा। मैंने बोला भाभी जी काली झगड़ा होगा? ये अहिंसा और हंसनी बहुत सारी वेद की बातें हैं। तो आप जो है ऐसा काम नहीं करना, आप शांत रहा करो, बिल्कुल एकदम आपका मामला सही रहेगा। अब पक्का झगड़ा होगा तो पक्का झगड़ा होगा। अब चूंकि वो जा रही थी बोलते हुए हमारे घर से जो है, तो हमने बोल दिया कि अरे भाभी जी बताइए काहे लिए परेशान हो, झगड़ा काहे लिए करेंगे आप जो है, इस उम्र में भी झगड़ा करेंगी जो है आप जो है। अरे भैया अब क्या करें जो है, अपने भैया को थोड़ा समझाइए। अरे मैं बोला उनको तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप बताइए जो है। ये हंसा और हंसनी हम पूरा प्रकृति में आ गए, तो फिर वो मतलब क्या बोलते हैं समझ गई, फिर झगड़ा नहीं हुआ। और यदि नहीं मिली होती तो झगड़ा हो जाता। ये हंसा और हंसनी आपका सोच का ही फर्क पड़ जाता है। आप शुभ सोचो ना भाई, ठीक है आपके पति ने कोई गलत कर दिया, कोई गलत काम हो गया, चलो भाई छोड़ो इसको, भूल जाओ, अब आगे चलो। लेकिन आप तो उसी में उलझ जाते हो। आपको संसार में नहीं उलझना है, भक्ति कैसे करोगे आप बताओ? प्रकृति तो रोज बदलती रहती है, अभी पति खुश हो जाएगा, अभी पत्नी खुश हो जाएगी, अगले ही पल नाराज हो जाएगी। ये संसार ही ऐसा है, दिन बीत जाएगा रात हो जाएगी, रात बीतेगा सुबह हो जाएगी, जन्म हो जाएगा। ये संसार ऐसा ही है। आपको इसी संसार में आपको आनंद में रहना है। आनंद तो चेतन देश में न है। प्रकृति गाव सुख नहीं, प्रकृति गाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गाव सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुदार। अहिंसा और हंसनी सारे तो गगन में ही है। सुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुदार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख सन। सुख सागर धाम है।
बारहमास बसंत। ये हंसा और हंसनी, जैसे ही चेतना आपको ऊर्ध्व हो जाती है, वाणी बदल जाती है। अभी हम प्रकृति में थे, कहाँ पहुँच गए थे? भाभी के पास। अभी चेतना चेंज हो गई, अभी कहाँ पहुँच गए? गुरु प्रदेश में। ये हंसा और हंसनी, यही तो आपकी जो है महानता है। कभी जड़ देश में रहो और फिर चेतन देश में चले जाओ। अरे गुरु को चरण को पकड़ करके रखो, तब तक आप चेतन देश में हो, तब तक वाणी आपकी जो है चेतन देश की होगी। और जैसे ही गुरु का चरण छोड़ोगे तो फिर जड़ देश में आ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, मेरा मतलब आपको बोध में होना है कि जहां आपकी चेतना रख, सदगुरु आपको ऐसे ही रख देता है, आप भेद बुझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी, एक लड़की है, अपने दोस्तों के साथ रहेगी, सखी सहेली के साथ रहेगी, वो बदल जाएगी। और जैसे ही वह माता के साथ होती है उसका बदल जाता है। जैसे ही वो पिता के साथ होती है उसकी वाणी आवाज़ सब बदल जाती है। और जैसे ही वो जिसके पास रहती है उसका वो जो है मामला सब बदल जाता है। बुआ के साथ होगी उसका बात कुछ और होगा, दादी के पास होगी कुछ बात और होगा, नानी के पास होगी कुछ बात और होगा। वो जिसके साथ रहेगी सेम वैसे ही बदल जाती है। और वही यदि पति के साथ हुआ तो चेंज हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो, ऐसे ही शरीर में स्थान है, ऐसे ही शरीर में स्थान है, जहां चेतना रखते ही आप वैसी ही आप बदल जाते हो। ये हंसा और हंसनी, त गगना गुफा में रसा, गगन गुफा में अजरा झरे रसा, गगन गुफा में अजरा झरे। ये हंसा और हंसनी, और सारा तो आपको पता ही है, सब कुछ जो है सुख सा यह सरवतम धाम है, सुखद शांति भंडार, यह सर्वोत्तम धाम है, सुखद शांति भंडार। सदगुरु हंसन मिलत है, जा प्रभु कृपा अपार। ये हंसा और हंसनी। अब कल एक प्रश्न आ गया कि संतों के पास रहने से बड़ा आनंद आने लगता है, क्या कारण है? ये हंसा और हंसनी, इतना भी नहीं बूझ पाते हो। अरे तुम्हारी चेतना संसार में होती है, और जब संत के साथ रहते हो तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, ऊर्ध्व हो जाती है तो आनंद आने लगता है। आप तो हंस हो, हंसनी हो, पूछ जाया करो ना। देखो, अभी चेतना कहाँ थी? संसार में थी। अभी चेतना कहाँ आ गई? गुरु चरण में आ गई। अभी चेतना कहाँ आ गई? गगन मंडल में आ गई। तो यही तो है, आप प्रकृति में चेतना रखोगे तो दुख होगा, और सदगुरु देश में रखोगे तो सुख होगा। अब इतना खोल खोल करके आपको बताया जा रहा है, अभी भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो और हंसनी हो। अरे वो तुरंत बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी, यदि पति जड़ देश में है उसको उठा करके चेतन में ले आओ। आप ही के पास तो सारा तो शक्ति आपको ही दिया हुआ है, आप बुझ नहीं रहे हो तो मैं कैसे करूं बताओ? सब शक्ति जो है पूरा स्त्री को ही दिया हुआ है, लेकिन वो लोग कोई कोई अभिमान में रहता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अभिमान में क्या है आप बताओ? फिर देखो संसार में आ गए। ये हंसा और हंसनी, अब आपको चेतन देश में रहना है तो संत जो है आपके साथ जड़ में चला जाता है,
जड़ में जाने से जड़ का बूझ जाता है, फिर उठा करके आपको चेतन में कर देता है। ये हिंसा और हंसनी ये कला है, ये सदगुरु की कला है। आप बूझ नहीं पाते हो, वो सब ज्ञान जो है आप में उतर जाएगा। कब उतरेगा? तो जब वहां पर रहोगे तभी ना आएगा। आपका घर चेतन देश में है और रह रहे हो संसार में, तो स्वामी जी क्या लिखे हैं? यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख हई, निज घर वास परम सुख हई। जन्म मरण दुख आवन कई। ये हंसा और हंसनी अभी आपकी चेतना गुरु प्रदेश में हो गई। अब आप देख लो अपने आप को, बदलाव को देखा करो। जो है अभी हम जड़ में थे, अभी गुरु प्रदेश में आ गए। और स्वामी जी क्या कहते हैं? परमा शांति समा दृष्टि सी, परख शब्द विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ये हंसा और हंसनी। अरे आप चेतन देश में रहोगे तो काल क्या करेगा आप बताओ? सीधे सीधे आप भेद हो जाओ। आप गुरु चरण में रहोगे, काल कुछ नहीं कर पाएगा। ये हंसा और हंसनी, गुरु चरण में काल जा ही नहीं पाता है। गुरु चरण में काल जा ही नहीं पाएगा, तो आपकी मृत्यु कैसे होगी? ये हंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब होता है जन्म हो जाना। ये हंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब जन्म होना होता है। जैसे ही ये शरीर छूटेगा, आपको जो है वो काल जो है पकड़ करके ले जा करके जोनी में डालेगा। जाहि देहसी कारमय, भोग हो यशोई दे। ये गायत्री गुरु बहन क्या कर रही हैं? जो है मैकवा का लिए खोल दी, आपका घर में चले हम लोग। ये हंसा और हंसनी, जहां आप रहोगे वहां का ही ये जो है ना बोध होगा। तो आपकी सूरती को जो है चेतन देश में रखा करो, जो है वहां से हटाना नहीं है, दिल के बराबर भी हिलाना नहीं है। स्थिरा है आबाद देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्थिर है आबाद देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। अमंडल के अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। अनिरखी पारखी धारा शब्द को, यह सता पुरुषयमल। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाया करो। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, आपको भेद ही तो बुझना है।
आपको संसार में क्या लेना देना है आप बताओ। अरे अपना देश में रहा करो, गुरु चरण में रहा करो, अपने मंडल पर रहा करो। आपको कौन रोका है? भोजन बनाते रहो, अपना देश में रहो, नहाते रहो, धोते रहो, नौकरी करते रहो, बार बार इनको याद करते रहो। किसको याद करोगे? सदगुरु को। सदगुरु आपके पास में ही है। अहिंसा और हंसनी संताना सहजा समाधि है, सहजा योग सुख सार, अचलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पाला पलवार, संतान सहजा समाधि है, सहजा योग सुख सार, चलता फिरता छूटे नहीं, क्षण क्षण पाला पलवार, संतान सहजा समाधि है, सहजा योग सुख सार, अचलता फिरता छूटे नहीं, क्षण क्षण पाला पलवार। अहिंसा और हंसनी आपको जो है सदगुरु देश में रहना है। सदगुरु देश में जो है बराबर जो है एक तार जो है वो है आनंद जो है, वो आनंद कभी कम नहीं होगा। मैं आप सुनो मत सुनो वो बराबर है। इसीलिए जो है संत जन ऋषि मुनि जो है उसी में एकदम लिपटे रहते हैं। कौन जाएगा आप बताओ? संसार में जाते ही इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है। तो आपका तो घर चेतन देश में है, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। अब इसी भजन के बाद समाप्त करेंगे। अहिंसा और हंसनी तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रन दिवसवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा,
जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेब एहंसा और हंसनी, आपका देश बहुत ही प्यारा है। आपका नहीं हम सब का है, अरे पूरा संसार का है। ऐसा ऐसा इस संसार में नहीं है। एहंसा और हंसनी, आपका देश एकदम बड़ा सुखमय है। तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। अब क्या कहते हैं? एहंसा और हंसनी, आपका देश वास्तव में बड़ा ऐसा सुंदर देश ही नहीं है। स्वामी जी तो कह दिए। स्वामी जी ने क्या कहा? यह सारावतामा धाम है, सुखद शांति भंडार, सदगुरु हंसन मिलता है, जा प्रभु कृपा अपार। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखद शांति भंडार, सदगुरु हंसन मिलता है, जा प्रभु कृपा अपार। और स्वामी जी ने क्या कहा? एहंसा और स्वामी जी ने क्या कहा? एहंसा और हंसनी, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। एहंसा और हंसनी, आप स्वामी जी को भूल जाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुख का पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। नहीं प्राप्य बड़ कोई, और संसार में इससे बड़ा कोई चीज प्राप्त करने वाला नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। संसार में कितना पद लोग प्राप्त करता है, वो अफसर है, फलान है, ढिकान है, अंतरी हो गया, मंत्री हो गया, और क्या क्या हो गया, राजा हो गया। अरे स्वामी जी क्या कहे, वो भेद बूझा ना। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। जो आपका नाम है, नाम बहुत बड़ा नाम है, आपको एहंसा और हंसनी, नाम भी बड़ा नहीं है। लोग बोलते हैं गांधी जी, महात्मा जी, फलाने ढिकाने, ये नाम से भी बड़ा नहीं है। ये नाम, ये मतलब इस पद के आगे जो, अरे जो हंसनी का जो पद है, उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। जो हंस होता है उसकी चेतना गुरु चरण में रहती है, बराबर वही हंस है। और वही हंसनी है जिसकी चेतना गुरु चरण में बराबर लगी रहती है, वही हंसनी है। एहंसा और हंसनी, अपनी चेतना को गुरु चरण में लगा करके रखो। कोई भी काम करते रहो, आपको बाधा कहाँ है? आपको बाधा है तो बताओ। बाधा है नहीं, केवल आपको भेद बूझ जाना है। तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, वहाँ आप सूरज से पहुँच पाओगे। एहंसा और हंसनी, वहाँ शरीर जाती नहीं है, वहाँ सूरज से पहुँचना होता है। वह देश आपको मालूम है, तो बराबर वहीं रहा करो। ये मन की चाल में नहीं फंसना, ये तो आपको इसी संसार में ले आएगा। मन कहाँ ले आएगा? सब संसार में ले आएगा। इसकी बात नहीं मानना।
तो आदि जाति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगा मनाई मुनि दूरा बसवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा। वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि और दुर्वासा ऋषि नहीं है कि वहाँ श्राप दे देंगे। ये तो श्राप स्वरूप तो इस संसार में चलता है, श्राप वगैरह जो है उस देश में श्राप स्वरूप नहीं लगता है जो है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी शरीर में रहो और चेतना से अपना देश में रहो, आपको कोई दुख ही नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी देखो मेरे को बहुत काम रहता है, लेकिन फिर भी जो है समय निकाल करके आपको 1 घंटा खुद भी आनंदित रहता हूँ और आपको भी देता हूँ। आप क्या सोचते अरे इतना काम रहता है, सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरु में इतनी शक्ति है, अमृत भर देता है वो। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। तो क्या है, तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा। असारे शब्द गही चलु वही दिशवा, जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको मिल चुका है, थोड़ा संसार का काम कम कर लेना जो है, इस जन्म में कम कर लो जो है, अब गुरु चरण में, और वो भी कम काहे लिए करना है, संसार का काम खूब करो। अरे चेतना गुरु चरण में रखो, आप तो हंस हो हंसनी हो, आप तो आपके ऐसा प्यारा कोई नहीं है दुनिया में। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु का प्यारा होता है वही संतों का भी प्यारा होता है। संसार में अनेक आदमी है, स्त्री पुरुष हैं, लेकिन उनका प्रेम स्वार्थ के लिए होता है, कोई लेना देने के लिए होता है। संतों का प्रेम निस्वार्थ होता है। अच्छा आपसे क्या लेना देना है बताओ, संसार का कुछ चाहिए नहीं, जड़ का कुछ चाहिए नहीं, अरे गुरु चरण में जाओ सारा सुख प्राप्त होता है। ये हंसा और हंसनी गुरु चरण में रहने से चेतन और जड़ दोनों सुख प्राप्त हो जाता है। ये हंसा और हंसनी भेद है और भेद में भेद है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।